अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। खूबसूरत लोकेशन बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद आपके सामने। ये स्विक सेंटर का एरिया है, सामने आप देख रहे हैं हेड ऑफिस का एरिया। और ये सामने खूबसूरत व्यू। सुबह बारिश हुई है और अभी भी क्लाउडी वेदर है, तो हम निकले हैं विज़िट के लिए। तो इस वीडियो में हम मार्केट के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे आपसे। मार्केट के मौजूदा हालात इस टाइम किस तरह से हैं, सेल परचेज़ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो बहरिया इनकलेव के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम पे तकरीबन लास्ट कुछ एक दो हफ्तों से आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। सेल परचेज़ इस टाइम पे स्टार्ट हुई है। और जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं, स्पेशली सेक्टर ओ का एरिया है, सेक्टर एन का एरिया है, इस तरह सेक्टर जे का एरिया है, सेक्टर पी का एरिया है, ये बाकी जितने भी नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं या सेमी डेवलप सेक्टर्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो रहा था लेकिन वर्क स्टॉप हो गया, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट इस टाइम पे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ सेक्टर एन में कुछ रिक्वायरमेंट्स सम टाइम लोग कर लेते हैं जिनका प्लान आगे 2 साल 3 साल का है या थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, तो वो डिमांड कर लेते हैं प्लॉट की 5 मरला की या 8 मरला की। अदरवाइज़ बाकी सेक्टर्स में काफ़ी इस टाइम पे खामोशी है। ये सामने सेक्टर जे का एरिया है। मैंने थोड़ा सा एंड वाले जो सेक्टर हैं, तो मैंने थोड़ा सा जो लास्ट वाला पोर्शन है बहरिया इनकलेव का, उसको चूज़ किया है ताकि वहाँ से थोड़ा सा आपको अपडेट किया जाए। और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, जो एक सिस्टम है बहरिया टाउन का जिसके लिए वो जाना जाता है, नीट एंड क्लीन स्पेशली। तो ये आप देख सकते हैं ये एवेन्यू, और ये एवेन्यू आपको लीड करता है मेन एंट्रेंस से एग्ज़िट की तरफ लाता है। मेन एंट्रेंस से आप आते हैं, यहाँ घूम फिर के आप वापस चले जाते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको खूबसूरत 2 हाउस फॉर सेल भी मिलेंगे। इसकी वीडियो ये सामने लेफ़्ट साइड पे इसकी वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो ये खूबसूरत हाउस फॉर सेल बैक ओपन, और बैक पे ये बुलेवार्ड है, राइट साइड पे स्विक सेंटर का एरिया है। तो ये बेहतरीन लोकेशन है बहरिया इनकलेव की। और मैं अगर राइट साइड से यहाँ से टर्न लेता हूँ, इस साइड से आपको पूरा इसका एक व्यू देता हूँ। नॉर्मली स्टार्टिंग से तो हम विज़िट करते रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एरियाज़ को देखते हैं। तो मार्केट थोड़ी सी अभी आप कह लें कि बेहतर हुई है। सिर्फ जो डेवलप एरियाज़ हैं स्टार्टिंग के, वहाँ पे इस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स हैं 10 मरला की, कनाल की, लेकिन प्राइसेस तेज़ नहीं है, प्राइसेस थोड़ी डाउन है। फॉर एग्जांपल कनाल का प्लॉट अगर 4 करोड़ का एक डिमांड में था तो अब वो 3.5 के आसपास सेल आउट हो रहा है। इस तरह से 10 मरले का प्लॉट अगर 2.5 करोड़ में था तो वो 2 करोड़ 20-25 में इस टाइम पे कस्टमर मौजूद है, सेल आउट हो रहा है। सेक्टर ए की बात कर रहा हूँ। इस तरह सेक्टर बी में अगर देखें तो एक प्लॉट जो 1 करोड़ 80 लाख का था वो 1 करोड़ 40-45 में भी सेल आउट हो जाता है। तो बेहतरीन लोकेशन बहरिया इनकलेव आपके सामने। ये सामने द गैलरिया अपार्टमेंट्स हैं। इसमें आपको 2 बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं, 3 बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं। और ये खरगोश भी आपके सामने, ये देखें। तो बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है बहरिया इनकलेव का। ये सामने हेड ऑफिस की तरफ आप जाते हैं, जस्ट मैं आपको एक व्यू दे रहा था इस साइड का। और लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, खूबसूरत सर्कुलर पार्क है गैलरिया के बिल्कुल सामने। यहाँ पे शाम के टाइम, सुबह के टाइम पे फैमिलीज़ वॉक कर रही होती हैं और बेहतरीन लोकेशन है। और शाम के टाइम पे भी काफ़ी यहाँ पे रौनक होती है। और गैलरिया के अंदर आपको पता है पोजेसन दे दिया गया है और लिविंग है। और यहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट आपको मिलता है कम से कम 1 करोड़ 25-30 लाख में, अच्छा अपार्टमेंट। और जो 3 बेड है वो कम से कम आपको मिल जाता है 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 की रेंज में। बाकी डिपेंड करता है सेलर्स की नीड के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर। हर बंदा अपने हिसाब से डिमांड कर लेता है। और ये खूबसूरत मैं आपको व्यू दे रहा हूँ राउंड अबाउट का। चूँकि संडे है, छुट्टी है, बारिश भी हुई है, तो यहाँ पे आप आज़ाद हैं, आप आराम सुकून से अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मेरे पास भी आज कुछ टाइम मिला था तो मैंने कहा चलें साथ साथ खूबसूरत मौसम एंजॉय करते हैं और साथ साथ बहरिया इनकलेव के हवाले से आपको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। और नए लोग अगर फ़र्स्ट टाइम बहरिया इनकलेव को देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं इस्लामाबाद के सराउंडिंग में बेहतरीन सोसाइटी, तो बहरिया इनकलेव के अलावा आपको कोई भी सोसाइटी नहीं मिल सकती। बेशक आप विज़िट करें, देखें और बहरिया इनकलेव को भी देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में कौन सी सोसाइटी बेस्ट है। तो फिर आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा
कि कौन सी सोसाइटी सबसे बेस्ट है। जो हमारा एक्सपीरियंस है या हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो यही बताते हैं कि हम वहाँ भी गए, लेकिन सबसे जो एंड पे हमें खूबसूरत सोसाइटी दिखाई दी वो बहरिया इनक्लेव है। बाकी अलग बात है, आपके पास बजट है नहीं है, वो एक अलग बहस है, प्राइसेस क्या हैं वो भी एक अलग डिबेट है। लेकिन जिसके पास पैसा है, बजट है और वो अफोर्ड कर सकता है बहरिया इनक्लेव को, तो वो ज़रूर यहाँ पे बाइंग करे। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी दो राय हैं, कुछ कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ है, कुछ कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। हम चूँकि यहाँ पे काम करते हैं तो हमें सारा पता है कि क्या सेफ़ है क्या सेफ़ नहीं है। लेकिन इन हालात में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्टमेंट करें और 6 महीने बाद कहें जी हमें कोई 50 लाख के ऊपर कोई 15 लाख 20 लाख प्रॉफिट मिल जाए, तो अब ऐसा नहीं है। अब आपको कम से कम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जिस साइड पे भी आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे आपको सामने कुछ व्यू नज़र आ रहे थे, सामने क्लाउड्स हैं और ये सामने आपको हेड ऑफिस का एरिया नज़र आ रहा है, ये सामने कमर्शियल है और इसके अलावा सामने हेड ऑफिस का एरिया है। तो देख सकते हैं खूबसूरत लोकेशन बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद की। जी व्यूअर्स, यहाँ से हम सेक्टर एच साइड से गुजर जाते हैं और ये सारा स्विक सेंटर का एरिया है बेसिकली। और स्विक जोन ओवरऑल ये एरिया कहलाता है, सेक्टर जी से लेकर एरोप्लेन चौक से ये सारा राइट लेफ्ट का एरिया। और बेहतरीन यहाँ पे कमर्शियल प्लाजे भी बनते जा रहे हैं। ये राइट साइड पे देख लें, ये भी प्लाजा ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो रहा है और सामने खूबसूरत आपको राउंड अबाउट मिलेगा, ईगल चौक, बेहतरीन लोकेशन बहरिया इनक्लेव, वाइड एवेन्यूज़ हैं। और यहाँ पे आप 5 मरले का प्लॉट अगर पोजेशन वाला चाहते हैं तो 70 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ की रेंज में मिलता है। और ये सेक्टर एच सामने, ये फुली डेवलप सेक्टर है और आइडियल सेक्टर है। यहाँ पे आपको आजकल के जो हालात हैं 85 से लेकर 90-95 की रेंज में प्लॉट कोई ना कोई मिल जाता है। और इस तरह सेक्टर एन है, फिर सेक्टर आई है और इसके अलावा 8 मरले के प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पोजेशन वाले। कम से कम 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 25-30 की रेंज है। जो आगे सेक्टर्स हैं, सेक्टर आई है, सेक्टर जे है, सेक्टर एन है और सेक्टर एच से गुजर जाते हैं सामने से। और इसके अलावा अगर बात करें आप 10 मरला प्लॉट की, तो 10 मरला की जो रेंज है यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो कम से कम 1 करोड़ 20-25 लाख से लेकर 2 करोड़ 25-30 लाख में आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन और सेक्टर कौन सा है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये भी सेक्टर एच है और इसके वाइड एवेन्यूज़ हैं और तीनों चारों साइड पे इस तरह के एवेन्यूज़ कनेक्ट होते हैं। और इसके बाद ये सेक्टर एच और जी के कमर्शियल, और सेक्टर एच में कमर्शियल प्लॉट आपको मिल जाएगा 8 मरले का 40 बाय 45, 5 करोड़ डिमांड है। और ये कमर्शियल एरिया भी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, बल्कि ट्रैफिक मेरे ख्याल को ज़्यादा नहीं है तो मैं एक पूरा आपको ना यहाँ से व्यू देता हूँ। ये सामने सेक्टर जी का एरिया, ये देखें, ये सामने प्लाजे आपको नज़र आ रहे हैं और साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और सामने एरोप्लेन चौक है। और ये राइट साइड पे सामने ये सेक्टर एच। तो ये राइट साइड की जो लाइन है इसमें आपको मिल जाएगा कमर्शियल प्लॉट 8 मरले का 5 करोड़ डिमांड के अंदर। और बेहतरीन यहाँ पे आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्गला इनक्लेव आगे आ रहा है। तो मार्गला इनक्लेव के आने से इस बहरिया इनक्लेव के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो चूँकि थोड़े हालात इस तरह से बने हुए हैं, तो जैसे ये सेटलमेंट होगी बहरिया इनक्लेव की तो बहरिया इनक्लेव बूस्ट करेगा और इसकी प्राइसेस ऊपर आएंगी। और अभी भी अगर आप कंपेयर करें मार्गला इनक्लेव के 5 मरले को और बहरिया इनक्लेव के 5 मरले को, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो बहरिया इनक्लेव का 5 मरले का जो स्टैंडर्ड है वो अप है, क्योंकि यहाँ पे जो सेटरेट साइज़ मिलता है आपको वो बड़ा साइज़ मिलता है और वहाँ पे सेटरेट साइज़ आपको कम मिलेगा। तो यहाँ से सामने हम जाएंगे एरोप्लेन चौक की तरफ और एवेन्यू को फॉलो करते हैं और वहाँ पे आपको इस टाइम पे मार्गला इनक्लेव के अंदर 5 मरले का प्लॉट जिसकी डायमेंशन 25 बाय 45 है, तो वो 1 करोड़ 20 लमसम। अब प्रॉफिट भी ऊपर है 20 लाख कम से कम, तो 1 करोड़ 40 में पड़ जाता है आपको लमसम, जिसका पोजीशन अभी नहीं है, लिविंग नहीं है, मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फ़िलहाल जो 3 साल का प्लान है
जो कि चलें 3 साल बाद पोजेसन तो अल्टीमेटली मिल ही जाएगा, तो वो आपको कॉस्ट करता है कम से कम 1 करोड़ 40 इनवाइस प्लस 20 लाख प्रॉफिट, 1 करोड़ 60 लाख में आपको प्लॉट मिलता है, क्या कहते हैं उसका, 5 मरले का। और यहाँ पे आपको इस टाइम पे 5 मरले का प्लॉट पोजेसन वाला, ये जो सेक्टर एच है, सेक्टर एन है, इवन के सेक्टर बी के अंदर भी आपको 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 में प्लॉट मिल जाता है, जो कि बिल्कुल करीब है। और एच और एन भी आपने देखे हैं, डेवलप सेक्टर हैं, ये अभी मेरे बिल्कुल साथ ही हैं। यहाँ से 5 मिनट आपका मेन गेट है और 3 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है मार्गल एनक्लेव से। तो यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट VIP 80-85 लाख 90 लाख में मिल जाता है। अगर कॉर्नर का प्लॉट आप देखेंगे तो वो भी आपको कम से कम 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 में मिल जाता है सेक्टर एच में। सेक्टर एन में तकरीबन पार्क फेस कॉर्नर आपको 1 करोड़ 95 लाख में मिल जाता है। डेवलप, लिविंग, कमर्शियल मार्केट्स, पार्क्स और प्रॉपर कम्युनिटी। और मार्गल एनक्लेव को इस लेवल पे आने के लिए जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है या ओपिनियन आप कह सकते हैं, कम से कम आपको 10 से 12 साल मिनिमम रिक्वायर्ड हैं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और इस तरह की कम्युनिटी वहाँ पे जब तक आएगी, सेटअप बनेगा, मार्केट्स बनेंगी, एरियाज़ डेवलप होंगे, सारा कुछ होगा, तो कम से कम 10 से 12 साल उसको लगेंगे। जितनी मर्ज़ी स्पीड लगा लें, स्पीड भी लगाएंगे लेकिन किसी तरीके से लगाएंगे। जिस रोड को, जिस रेट को जो टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम मिलेगा। 3 साल बाद अगर घर स्टार्ट होते हैं या 2 साल बाद भी घर स्टार्ट होते हैं तो कम से कम घर स्टार्ट होते होते, फिनिशिंग होते होते 1.5 साल 2 साल लोग ले जाते हैं, जो एंड यूज़र हैं, जिन्होंने अपने रहने के लिए घर बनाना होता है। तो 5 साल तो कम से कम आप समझें कि चलें एक फ़्लो स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो प्रॉपर इस तरह का सेटअप, लिविंग, इस तरह दरख्तों का बड़े होना, फिर इस तरह की खूबसूरती, सारी चीज़ें आते जाते कम से कम तो एक बेहतरीन सोसाइटी बनते बनते टाइम लगता है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई 10-12 साल से पहले वहाँ पे इस तरह की लिविंग आएगी। तो लेकिन जैसे ही ये सेटलमेंट होती है बहरिया की, हालात बेहतर होते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये बहरिया एनक्लेव आपको काफ़ी बेहतर होता दिखाई देगा, इसके रेट्स भी बढ़ेंगे। और कमर्शियल, जब मार्गल एनक्लेव का कमर्शियल अनाउंस होगा तो डेफिनेटली वो बड़ी हाई प्राइस पे आएगा। जिस तरह उन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स रखे हैं, इस तरह से वो अपने जो कमर्शियल प्लॉट हैं उनका रेट भी हाई निकालेंगे। और जब वहाँ पे कम्युनिटी आएगी एक प्रॉपर डेवलप, तो वहाँ पे जब लोग चेक करेंगे, डिमांड करेंगे कि वहाँ का कमर्शियल, फॉर एग्जांपल अगर 8 मरले का यहाँ पे अगर आपको 4 करोड़ का मिल रहा है, ये सामने लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मार्गल एनक्लेव के अंदर अगर आपको 8 मरले का कमर्शियल 15 करोड़ का मिल रहा है, तो आपने खुद फैसला करना है कि आपने किस लोकेशन पे जाना है। तो बाकी जिन्होंने बिज़नेस अपने स्टार्ट करने होंगे मार्गल एनक्लेव में, उनके लिए ये बहरी एनक्लेव भी अप्रोचेबल है, क्योंकि जो एक्सेस मार्गल एनक्लेव में आनी है वही अप्रोच आपको लीड कर सकती है बहरी एनक्लेव की तरफ। जिन्ना एवेन्यू फॉर एवर ओपन होगा, क्योंकि वो एक मेन कमर्शियल हब है और मार्गल एनक्लेव भी उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बहरी एनक्लेव की जो कम्युनिटी वहाँ से गुजरेगी तो उनका जो बिज़नेस कमर्शियल है, कमर्शियल हब है, वो चलेगा। और यही बहरी एनक्लेव की कम्युनिटी बूस्ट कर सकती है मार्गला ऑर्चर्ड का कमर्शियल। अगर सेक्टर C1 का जो एवेन्यू है, जो अभी आगे आने वाला है, अगर टाइम हुआ तो मैं थोड़ा सा आपको आगे का दिखाता हूँ व्यू। और इसलिए बहरी एनक्लेव की कम्युनिटी को कहीं भी स्टॉप करना या कहीं रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हज़ारों में लोग रहते हैं और इनके साथ किसी भी लोकेशन का कमर्शियल हो, कुरी रोड है तो वो भी, वहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं, लोग काफ़ी वापसी पे शाम को वहाँ भी शॉपिंग करते हैं। तो पार्क व्यू सिटी की इतनी आबादी नहीं है जितनी बहरी एनक्लेव की इस टाइम पे आबादी होती जा रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और साथ में फिर आगे मार्गल एनक्लेव भी आ जाएगा, तो ओवरऑल एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होगी और लोगों के पास चॉइसेस होंगी कि वो बहरी एनक्लेव में आएँ या मार्गल एनक्लेव में आएँ। लेकिन अगर वो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को, प्राइसेस को, तो अल्टीमेटली जो चॉइस होगी वो बहरी एनक्लेव होगी। अगर कोई लॉयल कस्टमर जो CDA लवर हैं या DH लवर हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए चॉइस मार्गल एनक्लेव मौजूद होगी। लेकिन फिर भी वो वहाँ रहते हुए भी बहरी एनक्लेव का जो स्टैंडर्ड है या इसकी जो खूबसूरती है, इसको डिनाई नहीं कर सकेंगे। बाकी आप पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं या और चीज़ों पे आप चले जाएं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अभी ये सामने आपको नज़र आ रही है, तो आप इसको कैसे डिनाई करेंगे कि यार ये रोड ठीक नहीं है, ये फुटपाथ ठीक नहीं है, ये ग्रीन पैच दिया है ये ठीक नहीं है, या ये जो ट्री लगाए हैं ये ठीक नहीं है,
या जो कमर्शियल प्लॉट दिए हैं ये ठीक नहीं है, तो मतलब आप जो रियलिटी है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये सामने वाला एवेन्यू अभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्गला ऑर्चर्ड एक्सेस देता है डायरेक्ट पार्क रोड की तरफ, तो ये वाला जो सी एवेन्यू है ये आपका कनेक्ट होगा और ये डायरेक्टली आपको लीड करेगा आगे पार्क रोड की तरफ। और मैक्सिमम यहाँ से आगे आप जाएँ 1.5-2 किलोमीटर तो मार्गला ऑर्चर्ड की जो लोकेशन है वो आपको दिखाई देती है और राइट साइड पे आ जाती है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। और यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे और खूबसूरत एवेन्यू 8 से आपको एक व्यू देंगे मार्गला हिल्स का। और उसके बाद आपसे हम चाहेंगे इजाज़त। कोई भी रिक्वायरमेंट हो बहरी एनक्लेव के हवाले से आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बेहतरीन बाइंग टाइम है, बेहतरीन परचेजिंग टाइम है, हाउसेस अवेलेबल हैं, प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और जिन लोगों ने अल्टीमेटली अपने मुल्क में रहना है, पाकिस्तान में वापस आना है, स्पेशली ओवरसीज़, अपना मुल्क अपना ही होता है, बेशक जितना मर्ज़ी अरसा बाहर आप गुजार लें, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहे हैं और बाहर गए हैं तो वो पाकिस्तान को नहीं भूल सकते। लेकिन जो लोग बाहर ही पैदा हुए हैं, बाहर ही बड़े हुए हैं, तो उनका एक अपना सिस्टम है, अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक माइंड सेट है। तो वो हो सकता है जी कहें जी हम तो पाकिस्तान नहीं जाते। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से होके बाहर गए हैं तो अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान को भूल सकेंगे। तो ये खूबसूरत व्यू है, फेवरेट व्यू आपको यहाँ से मिलते हैं। और ये राइट साइड पे कॉर्नर बुलेवार्ड का हाउस एक्स्ट्रा लैंड के साथ फॉर सेल आपको मिल जाएगा। 12 करोड़ 50 लाख इसकी डिमांड है। बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ कॉर्नर हाउस और ओनर बिल्ड हाउस है, बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। ये कुछ पिक्चर्स क्लिप्स मैंने अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट बहरी एनक्लेव के हवाले से, ये सामने मार्गला एनक्लेव के हवाले से, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।